परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। परवरदिगार आलम फरमाता है, तुम भलाई की आला मंजिल को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपने रब की राह में अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान न कर दो। भलाई की आला मंजिल पर अगर पहुंचना चाहते हो तो अल्लाह का कुरान कहता है, अपनी पसंदीदा चीजों को अल्लाह की राह में उसके नाम पर कुर्बान कर दो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूलियत और उसका कुर्ब जो हासिल होता है उस शख्स को हासिल होता है जो अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देता है, अपने दिल के तमाम मामलात को नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार की मोहब्बत और उसकी रजा और उसकी खुशनुदी के लिए जिंदगी गुजारता है। ताजदारे मदीना का कलमा पढ़ने वालों गौर करो, अब कुर्बानी का वक्त आ रहा है, ईद उल अज़हा आ रही है। लोगों ने जानवर खरीदना शुरू कर दिया। बाज लोग तो जानवर लेकर घरों में आ गए, अब घरों के अंदर उनकी परवरिश हो रही है। साल भर से घर में बंधे जानवर और एक वो जानवर जो कुर्बानी के लिए आया है, दोनों में बड़ा फर्क है। सूफिया फरमाते, हमारे बुजुर्ग फरमाते, कुर्बानी के जानवर को अलग रखो, उसकी शनाख्त अलग हो, उसका एहतिमाम, उसका प्रोटोकॉल अलग हो, अच्छा खिलाओ, साफ सुथरा रखो, उसको खूब तैयार करके रखो, गंदा न रखो, उसकी खूब खातिर तवाज़ो करो, इसलिए कि वो जानवर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाना है, रब के नाम पर ज़िबा किया जाना है। ये जानवर जो आया है, हुजूर फरमाते, कुर्बानी का जानवर जो तुम इधर ज़िबा कर देते हो, इधर रब के नाम पर कुर्बान कर देते हो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, कल वही जानवर मैदान महशर में अपने खुरों के साथ, अपने बालों के साथ, अपने सींगों के साथ, अपने जिस्म के साथ आएगा। और वो जानवर कल मैदान महशर में जब आएगा, मेरे आका ने फरमाया, अपने कुर्बानी के जानवरों पर बैठकर तुम पुलसिरात पर गुजर करोगे। मोटे ताजा जानवर लिया करो कुर्बानी के लिए। और मेरे आका ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर इधर तुम ज़िबा करते हो, उसके खून का कतरा भी जमीन पर गिरता नहीं है कि अल्लाह कुर्बानी को पहले कबूल फरमा लेता है। अच्छा, मकसद कुर्बानी क्या है? आपने कभी गौर किया अल्लाह को क्या जरूरत है कि हम और आप जानवर कुर्बान करें? बाज मॉडर्न ख्याल के लोग कहते हैं, जी जानवर को कुर्बान करने की क्या जरूरत है, जितने पैसों में जानवर आ रहा उतने पैसे किसी गरीब को दे दो, अल्लाह के नाम पे किसी की मदद कर दो, किसी मस्जिद में दे दो, सवाब मिलेगा। याद रखना, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, अय्यामे नहर में, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को खून बहाने से ज्यादा कोई अमल पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा अल्लाह ताला इस अमल को पसंद किया करता है कि उसके नाम पर ज़िबा किया जाए, जानवर को खून बहाया जाए। आम दिनों में जो चाहो, जिस तरह से चाहो, अल्लाह के नाम पर अपना दौलत, अपना माल खर्च करते रहो, लेकिन इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा जो अल्लाह को अमल पसंद है वो जानवरों की कुर्बानी करना है। अच्छा, मकसद कुर्बानी को जरा समझें।
जानवर लाए, बच्चे भी उससे प्यार कर रहे हैं, बड़े भी उससे प्यार कर रहे हैं। सूफिया फरमाते हैं, और पहले यही होता था, आज भी देहात में होता है, जानवर को 15-20 दिन महीना पहले लाकर उसको पालते हैं, उसको घर में रखते हैं। तो जिस जानवर को अपने हाथों से खिलाते हो, जिसको खूब नहलाते हो, उसका खूब ध्यान रखते हो, उसका ख्याल रखते हो, फिर कुर्बानी के दिन आ जाएं, फिर उसी जानवर की गर्दन पे छुरी चलाना इतना आसान नहीं होता है। आज भी हमने देखा है कि हमारे यहाँ देहात के अंदर, कस्बों के अंदर जिन जानवरों को लोग पालते हैं, उनको ज़िबा करते हुए उनके हाथों में छुरी नहीं चलती है, वो पीछे हटने लगते हैं। औरतें कहती हैं मुझसे देखा नहीं जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान और रब का कुरान के अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करो। मतलब ये हुआ वो जानवर जिसको तुमने घर में ला के रखा, पाला, खिलाया पिलाया, उसको तुमने जानवर का खूब ख्याल रखा, अब उसी की गर्दन पे रब के नाम पे छुरी चला दो। मतलब ये है कि ख्वाहिशात पे छुरी चल रही है, दिल कह रहा है कि मत चला छुरी, दिल कह रहा है, तबीयत कह रही है कि इसको ज़िबा न कर, दूसरा ले आ, इसको तूने बड़े प्यार से पाला है, इसको तूने बड़ी मोहब्बत से पाला, ये तेरा पसंदीदा है। अल्लाह ताला फरमाता है पसंदीदा चीज को कुर्बान करो। अल्लाह ताला तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें भलाई की आला मंजिल पे फाइज फरमा देगा। अल्लाह तुम्हें नेमल बदल अता करेगा, बड़ा सवाब अल्लाह अता करेगा। ख्वाहिशात यानी पसंदीदा चीजों को कुर्बान कर देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में यही तो बशारत हुई, ख्वाब में यही तो फरिश्ते ने कहा था। हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा, फरिश्ता कह रहा है इब्राहीम रब के नाम पे कुर्बानी करो। आप सुबह को बेदार हुए, आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी अल्लाह के नाम पर कर दी, लेकिन फिर जब दूसरी रात में सोए फिर ख्वाब देखा, फिर फरिश्ता कह रहा है इब्राहीम रब के नाम पर कुर्बानी करो। अगले दिन जब बेदार हुए 200 ऊंटों की कुर्बानी पेश कर दी। पहले 100 किए, फिर 200 कुर्बान कर दिए। 200 ऊंटों की कुर्बानी पेश करने के बाद में जब तीसरी रात सोए, फिर ख्वाब में वही फरिश्ता कह रहा है इब्राहीम रब के नाम पर कुर्बानी करो। हर रोज तो कुर्बानी करने फरमाया, रोज तो कुर्बानी करता हूं, कैसी अब कुर्बानी करूं? फरिश्ता कहता है अपनी पसंदीदा महबूब चीज को कुर्बान करो, जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो। अब सुबह को बेदार हुए तो समझ में आ गया मैं सबसे ज्यादा प्यार तो इस्माइल से करता हूँ, अपने बेटे से मोहब्बत करता हूँ। अब ये है देखो ख्वाहिशात की कुर्बानी। अपने बेटे को साथ लिया, बीवी से कहा, बच्चे की माँ जनाबे हाजरा से कहा बच्चे को दावत में लेकर जाऊंगा। आपने छुरी भी अपने साथ में रख ली, रस्सी भी रख ली, चल दिए इस्माइल को लेकर। रास्ते में बाप बेटे की जो गुफ्तगू हुई है, खुदा की कसम अल्लाह का कुरान उस गुफ्तगू को बयान फरमाता है। अल्लाह के कुरान ने उस गुफ्तगू का जिक्र किया, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। बाप ने बेटे से कहा था, बेटा मैं तुझे अल्लाह के हुक्म से ज़िबा करने वाला हूँ, अल्लाह के नाम पर तुझे कुर्बान करने वाला हूँ। बेटे ने कहा था अगर हुक्म अल्लाह का है, उसके नाम पर कुर्बान करना है तो फिर सोचना नहीं है, आप छुरी चला दें, आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपका बेटा साबिरों में नजर आएगा, साबिर मिलेगा। आप देखें बेटे ने भी कहा कि कुर्बान कर दीजिए, बाप ने भी कहा कुर्बान करेंगे। अब बाप के हाथ में छुरी, बेटे की गर्दन है। बेटे ने कहा अब्बा आंखों पे पट्टी बांध लो, कहीं ऐसा ना हो जब मेरी गर्दन पे छुरी चलाएं और खून बहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप देख ना पाए, बर्दाश्त न कर पाए। बेटा भी कैसा बावकार है, बेटे की अजमत भी अल्लाह अकबर। बाप भी देखो तो लाजवाब, बेटा भी लाजवाब है। बाप छुरी चलाने लगे,
बेटा ज़िबा होने को तैयार हो गया। अल्लाह ताला ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, जन्नत से दुम्बा लेकर आए, हजरत इस्माइल को हटाया, दुम्बा रख दिया, दुम्बा ज़िबा हो गया, कुर्बान हो गया। ये है मकसद कुर्बानी। ऐ लोगों, अपनी पसंदीदा चीज को रब के नाम पर कुर्बान कर देना, यही अल्लाह ताला की रजा हासिल करने का और उसकी खुशनुदी हासिल करने का जरिया होता है। तो कुर्बानी करें। अल्लाह ताला परवरदिगार फरमाता है कि कुर्बान करो अपनी पसंदीदा चीजें, पसंदीदा जानवरों को कुर्बान करो। अच्छा सुने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक मर्तबा आपका गुजर हो रहा है, एक राह से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करते हैं, परवरदिगार तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है? ऐ मौला, मुर्दों को जिंदा कैसे किया करता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, 4 जानवर ले लो, 4 परिंदे ले लो, उनको पालो, खिलाओ पिलाओ। हजरत इब्राहीम ने 4 जानवर, 4 परिंदे लिए। कौन से? एक कौवा, एक मुर्गा, एक कबूतर है और एक उसमें मोर है। 4 जानवर लिए, पाला उनको, बड़े हो गए। अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम अब एक काम करो, इन्हें ज़िबा कर दो चारों। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चारों को ज़िबा कर दिया। परवरदिगार ने फरमाया अब इनके जिस्म के गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह ने फरमाया कीमा कीमा बना दो, कीमा बना दिया गया। अल्लाह ने फरमाया चारों का गोश्त मिक्स कर दो, चारों का ये जो कीमा बनाया है मिक्स कर दो, आपस में मिला दो, मिला दिया गया। परवरदिगार ने फरमाया अब चारों का ये जो मिक्स किया हुआ गोश्त है थोड़ा थोड़ा उठाओ, एक एक पहाड़ पे रख दो और इनके सर अपने पास में रख लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर अपने पास रख लिए। चारों जानवरों का जो गोश्त मिक्स किया था, मिलाया था, वो कीमा जो बना दिया था थोड़ा थोड़ा 4 जगहों पर, पहाड़ों पर रख दिया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, देख रहे हैं मंजर को। अल्लाह ने फरमाया देखो इब्राहीम, तुम्हारा रब कैसे जिंदा करता है। चारों जानवरों का वो गोश्त मिला हुआ है, कीमा बना हुआ है, 4 अलग अलग जगहों पे रखा हुआ है, लेकिन वो चारों जगह से गोश्त हवा में उड़ा है और जो जिसका था वो उसी में वापस आकर मिलने लगा। चारों जानवरों का गोश्त जो जिसमें था वहां से निकल के बोटियां आई और गोश्त के लोथड़े बन गए। फिर वो गोश्त उड़ता हुआ हजरत इब्राहीम की तरफ आया और फिर वो बालों पर भी लग गए और जो सर हजरत इब्राहीम के पास रखे थे वो सर भी जुड़ गए और चारों के चारों परिंदे दोबारा जिंदा हो गए। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम हम ऐसे जिंदा करते हैं, हम इस तरह से जिंदा करते हैं। तो उन 4 जानवरों को अल्लाह ताला ने पहले पालने का हुक्म दिया, फिर ज़िबा करने का हुक्म दिया। मतलब ये कि जिसको पालते हैं ना उसकी गर्दन पे छुरी चलाते हुए एहसास होता है। फरमाया मकसद कुर्बानी यही तो होता है कि अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान कर देना। अब कुर्बानी की बात चली है तो मैं अर्ज कर दूं कि कुर्बानी किन जानवरों की जायज है। हलाल जानवर, भैंस, बैल, बकरी, बकरा, ये जानवर कुर्बानी में जायज है। हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से हम जिस सूबे में रहते हैं, सूबे के जो कवानीन है उसकी रूह से एक जानवर पर पाबंदी है, गाय पर। हालांकि वो भी हलाल जानवर है, लेकिन हुकूमत ने पाबंदी आयद की है। ठीक है, ऑप्शन तो हमारे पास में काफी हैं। जो और जानवर हैं उनको ज़िबा कीजिए, उनकी कुर्बानी कीजिए।
और ये हरगिज ना करें कि चोरी से, चुपके से गाय को ज़िबा करना या उसकी कुर्बानी करना, ये हरगिज ना करें। ये हमारे मुल्क के अंदर वैसे ही हालात ऐसे हैं कि बेवजह लोगों को गाय के नाम पे मारा काटा जा रहा है। गौकशी के नाम पे बेवजह मजलूम लोगों पर कई ऐसे संगठन हैं जो जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से कोई नुकसान उठाना पड़े। ऑप्शंस हैं, हलाल जानवर उनको ज़िबा कीजिए। और इन जानवरों के ताल्लुक से याद रहे, बकरा, बकरी, अगर आप इसको कुर्बान कर रहे हैं, इसको ज़िबा कर रहे हैं, अच्छा लें जानवर। हमने बाज लोगों को देखा कुर्बानी तो करते मगर सस्ते जानवर लाते, पतले दुबले कमजोर लागर ऐसे जानवर लाकर ज़िबा करने लगते हैं। नहीं, अच्छे जानवर लें। अपने लिए कोई चीज खरीद के लाएं, अपने बच्चों के लिए कोई चीज खरीद कर लाएं, कोई सामान लेके आए तो हम कोई भी ऐसी चीज नहीं लाते जिसमें कोई ऐब हो, जिसमें कोई कमी हो। कितनी अजीब बात हो गई, अपने लिए उस चीज को पसंद करें जिसमें कोई ऐब ना हो, और जब रब के नाम पर कुर्बानी की बात आए तो फिर हम वो चीजें देखते हैं जो कमजोर जानवर हैं, जो कमजोर लागर हैं, या फिर जिनमें कोई ऐब होता है हम उनको देखने लग जाते हैं। फिर हम इमाम साहब को, मौलाना साहब को फोन करने लगते हैं, मौलाना साहब जरा सा सींग टूटा हुआ है, क्या कुर्बानी हो जाएगी? जरा सा पैर में फर्क है, क्या कुर्बानी हो जाएगी? कुर्बानी के मसाइल मालूम करने वालों, तुम्हें जरूरत ही पेश नहीं आएगी, बस इतना नजरिया बना लो। हालांकि सूरतें तो निकल आती हैं, गुंजाइशें निकल आती हैं, मगर याद रखना, अगर तुमने एक बार ये जहन बना लिया मैं ये जानवर अपने रब के नाम पे कुर्बान करूंगा, तो रब के नाम पे कुर्बान करना है तो वैसा लेके आऊं कि सबसे अच्छा हो, खूबसूरत हो, मोटा ताजा फरबा हो, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जानवर खरीद के लाओ, अच्छा जानवर कुर्बान कर दो।